दोस्तों, आज की ये बुक समरी मास्टर योर इमोशंस आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। आपकी ईगो के बारे में, आपकी नींद के बारे में, नेगेटिव पॉजिटिव इमोशंस के बारे में और इसके अलावा भी बहुत कुछ। और हम इस बुक समरी को 15 चैप्टर्स में डिवाइड करके आपको बताने वाले हैं। और मानकर चलिए कि एक एक चैप्टर आपका एक एक साल बेहतर बना सकता है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी के अगले 15 साल बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस ऑडियो बुक के 15 चैप्टर्स ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले चैप्टर के साथ। और पहला चैप्टर हमने वही रखा है जिसका आपको इंतजार है। तो चैप्टर नंबर 1 है ईगो क्या होती है और ये क्यों हम पर हावी हो जाती है। ध्यान से सुनिए। ईगो अपने आप को प्राइड महसूस करवाने की फीलिंग है। आप हमेशा अपना ईगो खुद ही बनाते हो और ईगो ना तो अच्छा है और ना ही बुरा है। यह सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस की कमी का नतीजा होता है। जैसे जैसे आप अवेयर होते जाते हैं ईगो दूर होती जाती है। आपका ईगो चाहता है कि आप कोई महान काम करें और बदले में कुछ अच्छा हासिल करें ताकि आप अपनी पहचान बना सकें। इसका फायदा कई कंपनीज भी उठाती हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि लोग सिर्फ प्रोडक्ट को खरीदने की बजाय उनसे जुड़ा हुआ इमोशन खरीदते हैं। मतलब वो शांत रहते हुए अपने स्टेटस को बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए वो इमोशन से रिलेट करके अपने एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं। किसी की जरूरत का एहसास करना भी ईगो की वजह से होता है। मतलब जब आपको पता चल जाता है कि आपको किसी की जरूरत नहीं है तो आप उनकी कंपनी का मजा लेते हैं और उनसे कुछ लेने की उम्मीद करने की बजाय उन्हें वैसे ही देखते हैं जैसे कि वो हैं। आपके ज़्यादातर इमोशंस आपकी ज़िंदगी और आपके दुनिया को देखने के तरीके पर बेस्ड होती है। जैसे जैसे आप अपनी सिचुएशन को एक ज़्यादा मजबूत सिचुएशन के साथ बदलते हैं उसी समय चीज़ों, लोगों या विचारों के तरफ अपने लगाव को छोड़ते हुए आप ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस को महसूस कर सकेंगे। ईगो कभी सेटिस्फाइड नहीं होती। यह हमेशा ज़्यादा चाहती है, ज़्यादा फेम, ज़्यादा रिस्पेक्ट, ज़्यादा पहचान, जिससे आप कभी भी इमोशनली स्ट्रांग नहीं बन पाते। अपनी ईगो को ख़त्म करके इमोशनली स्ट्रांग बनने के लिए आपको अपने डाउट्स के जवाब देने के लिए समय निकालना पड़ेगा। क्योंकि जब आप अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर देंगे तो आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे और इमोशनली शांत रह पाएंगे और आपकी ईगो भी शांत होती चली जाएगी। चैप्टर नंबर 2 है आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म आपकी इमोशंस को कैसे अफेक्ट करता है। हमारी ज़िंदगी में दिमाग का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। हमारा दिमाग जिंदा रहने में हमारी मदद करता है, लेकिन हमारे पूर्वजों को जिंदा रहने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से हमारे दिमाग ने खतरे का पता लगाने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। दिमाग ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ों पर भरोसा करता है कि कुछ बुरा हो सकता है। ये सब रिजेक्शन के डर से होता है। लोग ठुकराए जाने के डर से अक्सर कुछ अच्छा शुरू ही नहीं करते हैं। इसी तरह की थिंकिंग की वजह से वो नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते हैं। इससे डील करने के लिए आपको हर चीज़ के पॉजिटिव साइड को भी देखना होगा ताकि आप बेमतलब की चिंता और नेगेटिव सोच से बच सकें। हमारे दिमाग का पहला काम हमें सिक्योर करना होता है, लेकिन आपको खुश और सुरक्षित रहने के लिए अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना आना चाहिए। दूसरा काम डोपामाइन रिलीज करना है। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो आपके दिमाग के स्पेसिफिक एरियाज में फैलकर आपको खुशी दिलाता है। यह जुआ खेलते समय, लव मेकिंग करते समय या अच्छा खाना खाते समय और एक्सरसाइज करते समय होता है। आजकल इन चीज़ों को लोगों ने लत बना लिया है जिससे वो सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन सच में खुश रहने और नेगेटिव चीज़ों को दूर करने के लिए आपको अपने इमोशंस को काबू करके अपनी लत से छुटकारा पाना होगा। अपनी उन चीज़ों को लिख लीजिए जो आपको कुछ समय की खुशी देती है लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक होती है, जैसे पोर्न देखना, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल पीना आदि। अब उन्हें दूर करने के लिए जरूरी एक्शंस लीजिए। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ ऐड करना बताता हूँ जिसमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब के शॉर्ट्स भी आते हैं। आजकल इनकी लत भी बहुत ज़्यादा बुरी बन गई है, तो इसको छोड़ने पर भी आप विचार कीजिए। अब तक आप समझ गए होंगे कि किस तरह आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म आपकी इमोशंस पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है और आपको ज़्यादा खुश होने से रोकता है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 3 की तरफ। चैप्टर 3 है भावनाओं की प्रकृति। हमारे इमोशंस हर पल बदलते रहते हैं।
कभी आप खुश होंगे और कभी आप दुखी होंगे, लेकिन आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप हर समय खुश रहने की उम्मीद करते हैं तो आप फेलियर के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी उम्मीद करके जब आप खुश नहीं हो पाते तो खुद को दोष देते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि हमारे इमोशंस बदलते रहते हैं, इसलिए आप कभी खुश रहेंगे तो कभी थोड़ा उदास भी होंगे। ये होना नेचुरल है। ऑथर बताते हैं कि आपके नेगेटिव इमोशंस खराब या बेकार नहीं होते, बल्कि हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऊंचाई पर पहुंचने से पहले आपको नीचे देखने की जरूरत होती है। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे मजबूत लोग भी कभी कभी उदास हो जाते हैं। एलोन मस्क ने भी कभी नहीं सोचा था कि वो भी मेंटली टूट जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ और वो उससे बाहर भी निकले। ठीक इसी तरह नेगेटिव इमोशंस अक्सर एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में हमारी मदद करते हैं। अगर आप देख सकें और समझ सकें तो वे आपको अपने बारे में कुछ पॉजिटिव सिखाने की मदद करते हैं। आपके इमोशंस आपको कमजोर नहीं करते, बल्कि ये आपको मुसीबतों से लड़ने में मदद करते हैं। आपको बस उन चीज़ों को दूर करना है जो आपको उदास कर रही हैं और उन पर ज़्यादा ध्यान देना है जो आपको मजबूत और खुश करते हैं। फिर आप अपने इमोशंस को पॉजिटिव तरीके से महसूस कर पाएंगे। इसीलिए जब आप नेगेटिव इमोशंस को महसूस करें तो उस पर ध्यान दीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि परेशानी असल में कहाँ है। ऐसे में आपको तय करना है कि आप कोई गलत कदम उठाना चाहते हैं या शांत होकर सही फैसले लेना चाहते हैं। इस तरह अपने इमोशंस को कंट्रोल करके आप हर दिक्कत का सामना कर सकते हैं और उसके पॉजिटिव इमोशंस को महसूस कर सकते हैं। ये सब कुछ हमारे इमोशंस को इन्फ्लुएंस करने वाले कंपोनेंट्स के कारण होता है, जिसे हम अगले चैप्टर में जानेंगे। चैप्टर 4, आपके मूड पर नींद का प्रभाव। हमारे इमोशंस मजबूत होते हैं और यह हमारे जीवन को कई तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। आप कैसा महसूस करते हैं, क्या करते हैं, दूसरों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, यह सब आपके इमोशंस पर डिपेंड करता है। और बहुत से इमोशंस को आप खुद पैदा करते हैं, जिनमें नींद की कमी नेगेटिव इमोशंस की वजह होती है। नींद की कमी मूड को काफ़ी हद तक अफेक्ट करती है, जिसमें आप गुस्सा, उदास, चिड़चिड़ेपन की नेगेटिव इमोशंस को महसूस करते हैं। नींद की कमी से मरने का खतरा भी बढ़ जाता है। रिसर्च में पाया गया है कि रात में 6 घंटे से कम सोने वाले लोगों में रात में 7 से 9 घंटे के बीच सोने वाले लोगों की तुलना में 13% मरने का खतरा ज़्यादा होता है। अगर आप भी सिर्फ 6 घंटे से कम सोते हैं तो जल्द से जल्द इन तरीकों का इस्तेमाल करके अपनी नींद को सुधार लीजिए। अपने सोने के कमरे को गहरे रंग से पेंट कीजिए, क्योंकि कई रिसर्च से पता चलता है कमरा जितने गहरे रंग का हो नींद उतनी ही गहरी आती है। आप पर्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट नाइट में इलेक्ट्रॉनिक टूल्स के इस्तेमाल से बचिए, जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट, टीवी आदि। स्लीप फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हमारे छोटे इलेक्ट्रॉनिक टूल्स भी दिमाग के बैलेंस को बिगाड़ने और ज़्यादा देर तक जागने को बढ़ावा देते हैं। अपने दिमाग को आराम दीजिए। सोते समय किसी काम के बारे में ना सोचें। बिस्तर पर जाने से 2 घंटे पहले से बहुत ज़्यादा पानी ना पिएं। चैप्टर 5, अपनी इमोशंस को प्रभावित करने के लिए अपने शरीर का उपयोग करें। जैसा कि एमी कडी कहती हैं, हमारा शरीर हमारे दिमाग को बदल देता है, हमारा दिमाग हमारे बिहेवियर को और हमारा बिहेवियर हमारे रिजल्ट्स को बदल देता है। इसी तरह अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने शरीर के पोस्चर को बदलकर आप अपने महसूस करने के तरीके को बदल सकते हैं। जब आप कॉन्फिडेंट या खुश होते हैं तो आप अपने शरीर को ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, जिससे खुशी और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ने लगते हैं। अपने एक एक्सपेरिमेंट में एमी कडी ने बताया कि जिन पार्टिसिपेंट्स ने सिर्फ 2 मिनट के लिए एक हाई पावर पोस्चर को अपनाया, उनमें कॉन्फिडेंट और पावरफुल लोगों के लक्षण ज़्यादा नजर आए। उन्होंने हार्मोनल चेंजेस पर ध्यान दिया। 2 मिनट तक हाई पावर पोज अपनाने के बाद टेस्टोस्टेरोन की 25% बढ़ोतरी हुई, कोर्टिसोल में 10% की कमी हुई। और 2 मिनट तक लो पावर पोज अपनाने के बाद टेस्टोस्टेरोन 10% कम हो गया और कोर्टिसोल 15% बढ़ गया। इससे यह साफ पता चलता है कि आप सिर्फ अपने पोस्चर या अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को बदलकर अपने महसूस करने के तरीके को बदल सकते हैं। खुद से नेगेटिव बोलने के बजाय खुद से कहिए, मैं खुश हूँ, मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूँ। इसी तरह पॉजिटिव होकर सच में आप खुशी भी पा सकते हैं। साथ ही अगर आप रोजाना वर्कआउट करते हैं तो आपके शरीर के साथ आपका मूड भी अच्छा होता है। इसीलिए हर रोज कम से कम 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक वर्कआउट जरूर कीजिए। चैप्टर 6,
अपनी इमोशंस को प्रभावित करने के लिए अपने विचारों का उपयोग करना। जैसा कि राल्फ वाल्डो इमर्सन कहते हैं, आप वही बन जाते हैं जो आप रात दिन सोचते रहते हैं, इसलिए वही सोचें जो आप सच करना चाहते हैं। इसके लिए मेडिटेशन का इस्तेमाल करें। पूरी तरह से रोजाना मेडिटेशन करने से आप अपने इमोशंस को इन्फ्लुएंस कर सकेंगे। ग्रैटिट्यूड, एक्साइटमेंट या खुशी जैसे पॉजिटिव इमोशंस के साथ जीने के लिए विजुअलाइजेशन ट्राई कीजिए। इससे आप अपने दिमाग को ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस का एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार कर पाएंगे, ताकि यह ऑटोमेटिकली आपकी मनचाही चीज़ों और फीलिंग्स को आपकी तरफ अट्रैक्ट करे। चैप्टर 7, अपनी इमोशंस को प्रभावित करने के लिए अपने शब्दों का उपयोग करना। आपके शब्दों का आपकी सोच और बिहेवियर पर उतना ही इफेक्ट पड़ता है जितना आपके फीलिंग्स का आपकी ज़िंदगी पर, क्योंकि आपके विचार, शब्द और बिहेवियर आपस में जुड़े होते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब आप अनसर्टेनिटी के साथ कोई काम करते हैं तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, और इसके ऑपोजिट जब आप पक्के इरादे से कुछ करते हैं तो कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे रिजल्ट्स में फर्क दिखाई देता है। इसीलिए अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए खुद पर भरोसा करें और पक्के इरादे से फैसले लीजिए। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए खुद पर डाउट करने वाले शब्दों को उन शब्दों के साथ बदल दें जिन्हें बोलने से आप कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। इसके लिए इन शब्दों को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है, शायद हो सकता है, अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो इसके बजाय इन शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल, बेशक, जरूर। इसी तरह पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करके अपने इमोशंस को इन्फ्लुएंस कीजिए। चैप्टर 8, आपकी सांसें आपके इमोशंस को कैसे प्रभावित करते हैं। आप खाना खाए बिना 2 दिन तक रह सकते हैं, लेकिन सांस लिए बिना आप कुछ मिनट्स तक भी जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन बहुत से लोग ये भी नहीं जानते कि ठीक तरह से सांस कैसे ली जाती है, इसीलिए वो नेगेटिव इमोशंस में फंस जाते हैं। सही तरीके से सांस लेने से आपको अलग अलग तरीकों से फायदा मिलता है। सांस को धीमा करने से चिंता को कम करने में मदद मिलती है। ब्रीद वॉक, ब्रीदिंग योर वे टू अ रिवाइटलाइज्ड बॉडी में गुरुचरण सिंह खालसा और योगी भजन ने धीमी सांस लेने के कई फायदे बताए हैं। हर मिनट में 8 बार सांस की साइकिल स्ट्रेस से राहत और जागरूकता को बढ़ाती है। हर मिनट में 4 सांस की साइकिल जागरूकता के तेज इमोशंस को बढ़ाती है। हर मिनट में 1 सांस की साइकिल, इससे दिमाग से चिंता और डर खत्म हो जाता है। सांस लेने के फायदों के बारे में प्रैक्टिकली समझने और अपना मूड बदलने के लिए सांस लेने के इन तरीकों को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकेंगे। अब आपने इमोशंस को इन्फ्लुएंस करने वाले तरीकों को जान लिया है। जब आप अपने इमोशंस को इन्फ्लुएंस करना सीख जाते हो तो इमोशंस को कंट्रोल करना भी आपके लिए आसान हो जाता है। अब हम जानेंगे कि अपने इमोशंस को कैसे बदल सकते हैं। चैप्टर 9, मास्टर योर इमोशंस से अपने इमोशंस को कैसे बदलें। इमोशंस को बदलने के लिए आपको जानना होगा कि इमोशंस कैसे बनते हैं। जितना ज़्यादा आप अपने मन से दुखी होंगे उतना ही ज़्यादा आप असल में दुखी महसूस करते हैं। आप जितना ज़्यादा सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं उतना ही ज़्यादा आप दर्द कम महसूस करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे इमोशंस कैसे बनते हैं। इमोशंस 2 तरह के होते हैं। पहले वो जिन्हें आप बिना मतलब के इमेजिनेशन से बनाते हैं। दूसरे इमोशंस वो हैं जो आप सोचकर और पहचान कर अपने मन से पैदा करते हैं। मतलब एक ही विचार के बार बार आने से वो मजबूत इमोशंस बन जाते हैं, और जब भी आप किसी चीज़ के बारे में कम सोचने लगते हैं तो आपके इमोशंस कमज़ोर होने लगते हैं। इसी तरह आपके इमोशंस बनते और बदलते रहते हैं। याद रहे, लोग आपको आपके इमोशन से ही पहचानते हैं, क्योंकि आप इन्हीं के जरिए बिहेव करते हैं। इसलिए पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव इमोशंस को बनाइए और आप लोगों के सामने अच्छा बिहेव कर पाएंगे। ऐसा करने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखिए। अतीत की नेगेटिव इमोशंस पर ध्यान ना दें, बल्कि पॉजिटिव इंसिडेंट्स को याद कीजिए। आज मैं आपको खुशी और पॉजिटिविटी में सपोर्ट करने वाली फीलिंग्स को अपनाना होगा। चैप्टर 10, अपनी फीलिंग्स को जाने दो। एक बात तो तय है
कि आपके विचार और आपके इमोशंस आपका भविष्य तय करेंगे, क्योंकि हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। ये हमने आपको पहले भी बताया है। इसीलिए आपको अपने विचारों को ध्यान से चुनना होगा। इससे आप अच्छे विचारों के साथ अपने दिमाग को पॉजिटिव महसूस करने में सक्सेसफुल हो सकेंगे। सबकी जिंदगी में छोटी बड़ी यादें होती हैं, इसीलिए अभी उस याद को सोचें जिससे आपको खुशी मिल रही है, और जब भी आपको बुरा महसूस हो तब उस अच्छी याद को सोचकर अपनी बुरी इमोशंस को दूर करें। अपने नेगेटिव इमोशंस को दूर करने के लिए इन जरूरी स्टेप्स को आप आजमा सकते हैं। एक इमोशन पर ध्यान दीजिए जिस पर आप काम करना चाहते हैं, ताकि आप बेहतर महसूस कर सकें। यह एक बड़ा इमोशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। यह काम करने का मन ना करना या किसी बात को लेकर हल्का नाराज होना भी हो सकता है। स्टेप 2, अपने आप से इनमें से कोई एक सवाल पूछिए। क्या मैं इस इमोशन को जाने दे सकता हूँ? क्या मैं इस इमोशन को रोक सकता हूँ? क्या मैं इस इमोशन को अपना सकता हूँ? स्टेप 3, फिर अपने आप से पूछिए, क्या मैं इस इमोशन को जाने दूं? क्या मैं इस इमोशन को रोक लूं? या क्या मैं इस इमोशन को अपना लूं? खुद की तरफ ईमानदार रहते हुए हर सवाल का जवाब हाँ या ना में दो। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप इमोशंस को जाने दे सकते हैं, या रोक सकते हैं, या अपना सकते हैं? अगर आपको एक भी सवाल का जवाब नहीं में मिला तो आप उस इमोशन को छोड़ सकेंगे। स्टेप 4, अपने आप से पूछें कब। आपका जवाब होगा अभी, तो उस इमोशन को तुरंत जाने दीजिए। स्टेप 5, अब उस इमोशन को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए इस प्रोसेस को जितनी बार जरूरी हो सके उतनी बार दोहराइए। अब आप अपने इमोशन को जाने देने के लिए सही कदम उठाते हैं तो आप एक पूरी नई समझ हासिल कर लेंगे कि इमोशंस कैसे काम करते हैं और उन्हें कैसे रिलीज किया जाए। चैप्टर 11, अपने दिमाग को अधिक पॉजिटिव इमोशंस को महसूस करने के लिए तैयार करना। हमने अब तक जाना कि इमोशंस कैसे बनते हैं, और हमने एक ऐसा प्रोसेस शुरू किया जिसका इस्तेमाल करके आप अपने नेगेटिव इमोशंस को दूर कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव इमोशंस को ज़्यादा तेज़ी से महसूस करने के लिए हमें अपने दिमाग को कैसे ऑर्गेनाइज करना होगा। हमारे पास इमेजिनेशन की पावर है, जिससे हम अपने विचारों का इस्तेमाल चीज़ों को देखने और महसूस करने के लिए कर सकते हैं। मतलब आप जिन चीजों की कल्पना करते हैं उसे सच भी कर सकते हैं। इसीलिए अपनी जिंदगी में उन चीजों की कल्पना कीजिए जो आप पाना चाहते हैं, फिर महसूस करें कि उन चीजों का साथ होना आपके लिए कितना अच्छा है। जब आप किसी चीज की कीमत जान लेते हैं तो उसे पाने के लिए जरूरी कदम उठाते हैं। इसीलिए इसी तरह अच्छा सोचें और अच्छा अचीव करें। इसके साथ साथ इन एक्टिविटीज को जरूर कीजिए। याद करें कि पिछली बार आपने कब नेगेटिव महसूस किया था, उससे रिलेटेड इमोशन जो कुछ दिनों से ज्यादा समय तक आपके दिमाग में चले। अब सोचें कि आपने इसे दूर करने के लिए स्पेशली क्या किया। फिर अपने आप से पूछे, मैं अपने आप को कैसे बदल सकता हूँ? मैंने इमोशंस को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं? अब उस तरह के एक्शंस लेना शुरू कर दीजिए। चैप्टर 12, नेगेटिव इमोशन से निपटने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपका आपके मन पर कितना कंट्रोल है, क्योंकि आप कभी ना कभी नेगेटिव इमोशंस को जरूर महसूस करेंगे। इससे निपटने के लिए ऑथर ने शॉर्ट और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस बताए हैं। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस, अपने इमोशनल स्टेट को बदलें। जब भी आप किसी नेगेटिव फीलिंग को महसूस करें तो उस पर ध्यान देने के बजाय खुद को डिस्ट्रैक्ट करें। आप किसी और चीज पर अपना ध्यान लगा सकते हैं, जैसे गाना सुनना, मूवी देखना, टहलना या चिल्लाना। अपने इमोशंस को बदलने के लिए हर जरूरी एक्शन लीजिए। अपने नेगेटिव इमोशंस को लेकर अवेयर रहिए और उन्हें किसी अपने से शेयर कीजिए। थोड़ा आराम करें और महसूस करें कि आप कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करें कि आखिर वो आपके सामने क्यों आ रहे हैं। उन्हें ऑब्जर्व करें और मेडिटेशन का इस्तेमाल करके पॉजिटिव इमोशंस को महसूस करें। अपनी जगह बदलें, जहां आप अच्छा महसूस करें वहां जाएं। रोजाना मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, अफर्मेशन सुने, ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाइए। अच्छा खाइए, 7-8 घंटे की नींद लीजिए और आराम कीजिए। अगर आपको फिर भी परेशानी होती है तो डॉक्टर से सलाह लीजिए, क्योंकि यह डिप्रेशन की निशानी हो सकती है। चैप्टर 13, कैसे भावनाएं आपको सही दिशा में ले जा सकती हैं।
हालांकि हमारे इमोशंस बदलते रहते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि यह आपकी जिंदगी में खास नहीं है। इमोशंस आपको अपनी जिंदगी को बदलने में बहुत जरूरी रोल प्ले करते हैं। अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए आपको अपने इमोशंस की मदद लेनी होगी, जिसमें सेल्फ अवेयरनेस आपकी मदद करेगा। सेल्फ अवेयरनेस के बिना आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी प्रॉब्लम को तब तक नहीं बदल सकते जब तक आपको यह एहसास ना हो कि वह मौजूद कहाँ है। सेल्फ अवेयरनेस आपको अपने विचारों, इमोशंस और बिहेवियर को बिना किसी भेदभाव के देखने में मदद करती है। इसीलिए आप जो भी काम करते हैं उसकी तरफ अवेयर रहिए। जब आप अवेयर रहेंगे तो इमोशंस को समझना आसान होगा और आप सही इमोशंस को अपनाकर अच्छे फैसले ले सकेंगे, जिससे लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे यह भी तय किया जा सकेगा। चैप्टर 14, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसका ख्याल रखना। अगर आप अच्छा महसूस करना चाहते हैं तो खुद को दुनिया का सबसे जरूरी इंसान समझें और अपने लिए हर वो जरूरी चीज करें जिससे आप खुद को खुश रख सकते हैं। ज्यादातर लोग अपने इमोशंस को कम आंकते हैं कि इमोशंस इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकते। वे असल में कभी नहीं महसूस करते हैं कि वे अपने इमोशंस का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए कर सकते हैं। इसीलिए शायद वो अपनी इस छुपी हुई ताकत का अपने फेवर में यूज ही नहीं कर पाते। इसीलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि इमोशंस के बारे में कुछ इस तरह सोचें कि आपके पास हर सिचुएशन को सोल्व करने की ताकत है, जिससे आप बहुत ही आसानी से सब कुछ बदल सकते हो। ठीक इसी तरह जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो अपने फीलिंग्स को वो बताएं जो आप चाहते हैं, ताकि वो उन चीज़ों, लोगों और सिचुएशंस को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर सके और आप उसे हासिल कर सकें। इसीलिए अपने डेली लाइफ में आप जिन इमोशंस को महसूस कर रहे हैं उन पर रोशनी डालने के लिए पूरे एक वीक की अपनी फीलिंग्स के रिकॉर्ड को देखिए। ऐसा करने के लिए एक नोटबुक या डाउनलोड करने लायक वर्कशीट का इस्तेमाल कीजिए। आप आज कैसे महसूस करना चाहते हैं और पूरे दिन कैसा महसूस किया, इसे रिकॉर्ड करने के लिए हर दिन सुबह और शाम को कुछ मिनट निकाल कर लिखिए और 1 से 10 के स्केल पर खुद को रेट कीजिए। 1 का मतलब आपने सबसे बुरा महसूस किया और 10 का मतलब आपने सबसे अच्छा महसूस किया। वीक के आखिर में अपने आप को टोटल मार्क्स दें और इन सवालों के जवाब दें। आपने किन पॉजिटिव इमोशंस को महसूस किया, आपने किन नेगेटिव इमोशंस को महसूस किया, इन इमोशंस का कारण क्या है, अच्छे इमोशंस को दोबारा फील करने के लिए क्या करना जरूरी है, नेगेटिव इमोशंस को अवॉइड करने के लिए किन विचारों और कामों को अवॉइड करना है। जवाब मिलने पर इंप्रूवमेंट के लिए काम कीजिए। इसके अलावा ऑथर कहते हैं कि इसके साथ साथ कुल मिलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने में सेल्फ रिस्पेक्ट का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए कॉन्शियस होने की कोशिश करें, खुद की जिम्मेदारी लीजिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स के साथ ईमानदारी और सच्चाई से रहने की कोशिश कीजिए। जब आप इन चीज़ों को डेवलप कर लेंगे तो आप खुद की रिस्पेक्ट करेंगे और लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे और आप ऑटोमेटिकली अच्छा महसूस करेंगे। चैप्टर 15 और यह अंतिम लेसन है, ध्यान से सुनिए। प्रेरणा की कमी, मोटिवेशन की कमी का होना आमतौर पर एक सिग्नल है कि आपके पास आगे बढ़ने के लिए एक कंपेलिंग विजन नहीं है। अगर आप लगातार आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ज्यादा मोटिवेट रहना होगा। इसलिए यह ध्यान रखें कि आप रोजाना मोटिवेशन का फायदा उठाते हैं। आपको अपनी ताकत, पर्सनैलिटी और प्रेफरेंसेस का गहरा ज्ञान होना जरूरी है। और अगर आप मोटिवेशनल वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे मेन चैनल सीकलॉजी को भी विजिट कर सकते हैं। लिंक हम नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। मोटिवेट रहने के लिए इंस्पिरेशनल कहानियां पढ़िए, मोटिवेटेड लोगों के साथ रहिए। जब भी आप कभी किसी काम को पूरा करने में अटका हुआ महसूस करें तो इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। उन सभी कामों की लिस्ट बनाएं जिन्हें करने की जरूरत है। एक ऐसे काम की पहचान करें जिसे आप टाल रहे हैं, अब उस काम को कर लीजिए। साथ ही अपने सक्सेस के बीच आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए इन जरूरी स्टेप्स को फॉलो कीजिए। उन सभी काम या प्रोजेक्ट की लिस्ट बनाइए जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं। उन्हें पूरा करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम डिसाइड कीजिए, एक लिमिट लगाइए। अगर किसी काम को करने के लिए ज़्यादा टाइम की ज़रूरत हो तो ज़्यादा टाइम दीजिए, वरना अपना काम जल्द से जल्द पूरा कीजिए। बड़े प्रोजेक्ट को करने के लिए अगले कुछ दिनों या हफ्तों में पूरा होने तक सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर ध्यान दीजिए। अपने कुछ प्रोजेक्ट को रीशेड्यूल कीजिए या जो जरूरी ना हो उन्हें छोड़ दीजिए। इस तरह आप टाइम पर अपने काम को पूरा कर सकेंगे और अपनी जिंदगी में पूरे मोटिवेशन से आगे बढ़ सकेंगे। आप इस किताब के पूरे प्रोसेस के जरिए आसानी से अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। याद रहे, आपके इमोशंस बदलते हैं और आप वही बनेंगे जो आप सबसे ज्यादा सोचते
सोचते हैं। इसीलिए बिना चिंता किए पॉजिटिव सोचें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार रहिए। और ज़्यादा मोटिवेशन के लिए इस किताब से हमने अपने इमोशंस की ताकत के बारे में जाना। हमारे इमोशंस बदलते रहते हैं, इसीलिए अपने इमोशंस को इन्फ्लुएंस करने वाले तरीकों का इस्तेमाल करके हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही अपने इमोशंस को बदलने के लिए हेल्दी रहें, पॉजिटिव रहें और खुद पर भरोसा रखें। याद रखें, आप वही बनेंगे जो आप सोचते हैं, इसलिए पॉजिटिव सोचें और अपने इमोशंस पर कंट्रोल के साथ आगे बढ़ें। इसी के साथ जब आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हैं और वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये किताब अच्छी लगी होगी और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के तरीके का इस्तेमाल जरूर करेंगे। अब आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी 3 लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए जिनको आप ज़िंदगी में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। और हमने सभी इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जिनमें कुछ खास बुक्स भी हैं जिन्हें आप बाय कर सकते हो। और दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वहां हम मोटिवेशनल वीडियोस डालते हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट पर। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक दिन छोड़कर रात को 9 बजे एक नई बुक समरी के साथ। तब तक आगे बढ़ते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।